हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। चलिए आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे 20 तक हो चुका है, ठीक है। तो आगे अब बढ़ाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है यदि ए तथा बी 3-4 के अनुपात में और बी तथा सी 12-13 के अनुपात में हो तो ए तथा सी माने किस अनुपात में होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब आपका यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी दिया हुआ है 3-4। फिर आपका बी और सी जो है ये दिया हुआ है 12-13 और आपसे पूछ रहा है ए और सी। ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर ऐसा हो कि मैंने यहाँ फर्स्ट और लास्ट का रेशियो जब पूछे और सब सीरियल वाइज में दिया हुआ हो, कहने का मतलब ए बी बी सी सी डी इस टाइप से अगर रेगुलर दिया हुआ हो तो डायरेक्ट आप इसको कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको एकदम शॉर्ट में उड़ाना है। देखिए कैसे बनेगा। तो आपको ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब ए अनुपात सी का मतलब ए बाय सी भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, चूंकि अनुपात और बट्टा में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज, ठीक है। तो ए बाय सी का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए बाय बी, बी बाय सी, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, ए बाय बी और बी बाय सी। क्या कि यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो ए बाय सी यानी यही चीज बचेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आप एक चीज समझेंगे कि ए बाय बी और बी बाय सी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बाय सी ही मिलेगा। ठीक इसी तरह से अब इसको जगह नहीं है, हम साफ कर दे रहे हैं, बस इसके जगह में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू ये पुट करना है ए बी का, ए बाई बी यानी कि 3/4, ठीक है। और फिर करना है बी बाई सी, बी बाई सी का मतलब 12/13, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी का रेशियो निकल गया 4×3=12, ठीक है। और ये हो गया 3×3=9 और बाय 13। तो ए सी का रेशियो जो है 9 और 13 मिल गया, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट अब कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट इतना कुछ भी नहीं करना था आपको, ये बस समझाने के लिए किए हम, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन इस तरह का जब भी आएगा तो आपको करना कैसे है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट यहाँ ए है और लास्ट में यहाँ पे सी है। तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे 3/4 अगुना 12/13, 4×3=12, 3×3=9 और 13 जो है आंसर। फटाक से 9×13 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए तथा बी परिमेय संख्या है तथा ए प्लस बी √3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3, तो ए इज टू बी किसके बराबर होगा। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले तो यहाँ आप थोड़ा सा इसको परिमेयकरण कर लीजिए, मीन्स रैशनलाइज कीजिए, ठीक है। जैसे 1/2 माइनस √3 है, ठीक है। तो परिमेयकरण में जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ अगर माइनस का सिंबल है तो इसका उल्टा से हम परिमेयकरण कर दे रहे हैं, यानी कि 2 प्लस √3 से। परिमेयकरण तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3,
ठीक है। और ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म को तो वही चीज़ रह जाएगा, कहने का मतलब 2 प्लस रूट 3। ठीक है। और यहाँ जब नीचे घटाएंगे 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी 2 प्लस रूट 3 बना। ठीक है, तो इतना आप ये समझाने के लिए सिर्फ किए, वरना बिना देखे हुए किया जा सकता था ये। आगे जब हम पढ़ाएंगे सॉर्ट्स एंड इंडिसेस तब देखिएगा ये कैसे होता है। ठीक है, या फिर अलजेब्रा में भी इसका यूज हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ आपका दिया हुआ है a प्लस बी रूट 3 और इसके बराबर ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके हमको ये मिला 2 प्लस रूट 3। अब सिर्फ आप कंपेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ a है, ठीक है, यहाँ a है तो यहाँ 2 है, इसका मतलब हुआ a का वैल्यू 2। ठीक है, फिर उसी तरह से रूट 3 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी रूट 3 है, इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा इधर क्या है, तो यहाँ देखिए माने b है, इसके अलावा b है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 तो है ही, चूंकि 1 इंटू रूट 3 होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यानी b का वैल्यू हो गया 1। तो आपसे ए बी का रेशियो पूछा है, तो ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 2 और बी का वैल्यू जो है हो गया 1, यानी 2:1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2:1 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे, बोल रहा है यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है तो ए बी का अनुपात पूछ दिया है। चलिए देखेंगे, a का मतलब गुना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, a का 2/3 भाग बराबर है b का 4/5 भाग का, और a और b का रेशियो पूछ दिया आपका। तो क्या दिक्कत है भाई, a इधर भेज दीजिए, इसको बट्टा में आ जाएगा b, और यहाँ ये 4/5 रहने दीजिए, और इसको जब आप अपोजिट साइड में भेजिएगा 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो यह 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4। ठीक है, तो हो गया 3 दूना 6 और ये 5, 6 5 और 6 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ए बी सी का रेशियो पूछा है, एक बार आप चाहें तो ए बी सी लिख सकते हैं। देखिए ए बी का दिया हुआ है 3 5, ए बी का दिया हुआ है 3 5, इसके नीचे लिख लीजिए। फिर देखिए बी सी का दिया हुआ है 4 7, बी सी का इसके नीचे लिख लीजिए 4 7। ठीक है, आपसे ए बी सी का पूछा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह खाली बच गया, कहने का मतलब यहाँ 5 बैठा है तो इसके बगल में जगह खाली है, तो यही 5 यहाँ बैठा देना है। ठीक है, और यहाँ भी जगह खाली है, देखिए तो ये 4 है तो इसके बगल में भी 4 ही बैठा दीजिए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया ये 12 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 चौक 20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 35 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा 12 20 35, चूँकि ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो 12 20 35 देखिए है 12 20 35, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। देखिए बोल रहा है a इक्वल टू बी का 4/5 तथा b इक्वल टू सी का 5/2, तो ए सी का रेशियो आपसे पूछ दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, ए सी का रेशियो पूछ रहा है, ए और सी का रेशियो। तो यहाँ आपको सबसे पहले समझना है, या ऐसा कीजिए ना ही, इसको हम नहीं लिखते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान देंगे।
ए बराबर, ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, बी का 4/5, तो ये बी का 4/5। अब ये यहाँ हम बी नहीं लिखते हैं, अब बी बराबर सी का 5/2 बैठा दे रहे हैं, तो यानी इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी के जगह हम आप लिख सकते हैं सी का कितना है, सी का 5/2, ठीक है। तो सी का 5/2 डायरेक्ट, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको ए इधर ले आइए, सी को आ गया सी नीचे, ठीक है, ऊपर बचा है 2, नीचे कुछ नहीं तो है 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यानी 2 1, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। देखिएगा, ए बराबर दिया हुआ 1/4 बी, बी बराबर दिया हुआ 1/2 सी, तो ए बी सी का रेशियो पूछ दिया है। तो यहाँ से आप समझेंगे ए बाई बी, इसको हम इधर कर दिए, ठीक है, तो ए बाई बी हो जाएगा 1/4, फिर बी बाई सी कर दे रहा है, मैंने इस सी को उठा के इस साइड भेज दिया, तो ये दिया हुआ है 1/2। ध्यान देंगे बी यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको सबसे बढ़िया है कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू बन गया 1, बी का वैल्यू यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इसका मतलब बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू ऑटोमेटिक 8, तो 1 4 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 4 8, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ए बी सी का रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो ए बी सी का रेशियो बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे, दिया हुआ है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, इस टाइप का क्वेश्चन करना है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप मान लीजिए एक्चुअली 4 3 2, इसका एलसीएम भी आप लेके लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, आप मान सकते हैं सपोज 12, ठीक है। तो 12 जैसा ही आप मानेंगे तो 2 से भाग मारिए तो हो जाएगा 6, यानी ए का वैल्यू, 3 से जब भाग मारेंगे तो 4 बी का वैल्यू, और 4 से जब भाग मारेंगे 12 को, 4 3 12, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो 6 4 3, यही आपका आंसर हो जाएगा 6 4 3, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। या फिर इसको देखिए कैसे बनाते हैं, एक तो ये तरीका हो गया शॉर्ट तरीका, क्या किए, कुछ नहीं, इसका इसका और इसका तीनों का एलसीएम लिख के बराबर कर दिए और इससे भाग मार दीजिए इसको, तो ए का मिल जाएगा वैल्यू, इससे भाग मारिए बी का वैल्यू मिल जाएगा, इससे भाग मार दीजिए सी का वैल्यू मिल जाएगा, खत्म बात। देखिए दूसरा तरीका कैसे इसको कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा तरीका से आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी आपका इस तरह का दिया हुआ हो 2a 3 माने कांस्टेंट कुछ भी हो और बराबर में अगर दिया हुआ हो ना, तो ए बी सी का रेशियो जो होगा वो हमेशा आपको कुछ नहीं करना है, ए अगर आपको निकालना है तो ए को ढक लीजिए, ठीक है, ए को ढक लीजिए, कहने का मतलब ये वाला गायब कर दीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी और सी को, तो कितना हो गया 4 3 12, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको बी चाहिए, ठीक है, और बी जब चाहिए तो आप बी को यहाँ से ढक दीजिए, ये ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 दूना 8। उसी तरह से जब आपको सी चाहिए, ठीक है, अगर आपको सी चाहिए तो सी को ढक दीजिए ये, और ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 दूना 6।
ठीक है। अब यहाँ से अब आप कटे तो काट दीजिए, नहीं कटे तो वही आंसर। तो यहाँ देख रहे हैं कि कट रहा है, इसका आधा कीजिएगा 6, इसका आधा कीजिएगा 4, इसका आधा कीजिएगा तो 3, तो 6 4 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 6 4 3, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे आपको मन करे वैसे बना सकते हैं, तरीका तो और भी है, लेकिन ये सब चीज़ शॉर्ट है इसलिए यही सब हम फॉलो करने के लिए बोलेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात 4 का पावर 3.5 इस टू 2 का पावर 5 उतना ही है जितना, अब आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 4 का पावर 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 3.5 लिख सकता है, चूंकि 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये 4 ही बनेगा ये। ठीक है, अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3.5 दूना कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 3.5 दूना 7 हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात में यहाँ दिया हुआ है 2 का पावर 5। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 5 से इसको काटिएगा तो बचेगा 2, माने 7 में से 5 चला जाएगा तो पावर बचेगा 2, यानी 2 का पावर 2 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 4 और 1 का अनुपात बच गया और यही आपका आंसर हो जाएगा 4 1 का, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है, उनके द्वारा बी तक पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली चाल दिया हुआ है। ठीक है, चाल का अनुपात दिया हुआ है और आपका समय का पूछ रहा है। तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप स्पीड को बढ़ाओगे भाई तो टाइम जो है वो कम लगेगा, और अगर स्पीड को घटाओगे तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, स्पीड ज़्यादा टाइम कम, और स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी उल्टा रिलेशन बनता है। तो यहाँ देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, यानी इन्वर्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन्वर्स कर देना है। तो चाल का अनुपात दिया हुआ है इतना 4:3:5, तो आपसे पूछ रहा है समय का अनुपात, कुछ नहीं करना है, बस 1/4 1/3 1/5 कर दीजिए ना, आंसर आ गया, और क्या। ठीक है, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स में होता है, इसलिए ये कर देना है। और इसके बाद अब आपका 5 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ले सकता है, 60 ले लीजिए। तो लेना नहीं है, यानी कि 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो 60 से जैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 15 20 12, 15 20 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, सी डी का अनुपात दिया हुआ है, डी ई का अनुपात दिया हुआ है, आपसे ए बी सी डी ई का अनुपात पूछ दिया है। ठीक है, चलिए इसको करने के लिए
आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए बी, 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे समझिए, यहाँ पे समझेंगे बढ़िया से थोड़ा, यहाँ बी है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह अगर बी है तो बी का वैल्यू तो सेम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखिए बी का वैल्यू 2 है और यहाँ बी का वैल्यू 3 है। तो भाई 2 एक जगह 3, ये तो ठीक बात नहीं है। तो ऐसा कीजिए, दोनों को सेम करने के लिए हमको 3 और 2 का एलसीएम यानी 6 बना देते हैं, ठीक है। 3 और 2 को 6 बना देते हैं तो बी का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू जैसे ही आप 6 लेंगे, कहने का मतलब बी का वैल्यू अगर मैं बोलूं कि 6 ले रहा हूं, तो बी का वैल्यू जैसे ही आप 6 करेंगे तो यानी ये 2 को कितना गुना किए, 3 गुना, तो इसको भी तो 3 गुना करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू भी 3 हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा और बी का वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे भी आप देख सकते थे कि बी का वैल्यू 6 कहाँ है, तो बी का वैल्यू 6 एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो या फिर इतना ही चेक करने से सिर्फ आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि हम पूरा कैसे इसको बनाएं तो चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा, वो भी कि कैसे बनाना कैसे है। चलिए देखेंगे। ए बी सी डी ई, ठीक है, ए से लेके ई तक दिया हुआ है। ए बी, एक सेकंड, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ए बी का 1 2 दिया हुआ है, 1 2, बी सी का 3 4 दिया हुआ है, बी सी का 3 4 दिया हुआ है। सबको नीचे नीचे लिखते जाना है, ठीक है। एक एक लाइन छोड़ छोड़ के जो दिया हुआ है उसके नीचे लिखते जाइए। सी डी का दिया हुआ है 6 9, 6 9। फिर आपका जो है डी ई का दिया हुआ है 12 16, 12 16, बस इतना आपका दिया हुआ है। अब आपको ए बी सी डी ई का रेशियो पूछ रहा है, तो चलिए ध्यान देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये तो इसके बगल में जितना जगह खाली है सब जगह 2 ही चिपका दीजिए, ठीक है। उसी तरह इधर अगर 3 है तो यहाँ भी इसके अगल बगल 3 ही चिपकेगा। फिर इधर 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 चिपका दीजिए। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 चिपका दीजिए। इधर 6 है तो इधर भी 6 6 चिपक जाएगा। इधर 12 है तो 12 12 चिपक जाएगा, जितना जगह गैप है, ठीक है। अब अगर कुछ कटे सब में तो काट के छोटा कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो ज़्यादा हमको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर कटे तो फिर लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा नहीं काटने से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगर कटे तो। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 4 4, माने ये 3 लाइन में 4 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ भी 4 तिया 12 काट दीजिए, यहाँ भी 4 तिया 12 काट दीजिए, तो सब लाइन में कट गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा ये 3 3 3 चौका 12, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। उसके बाद
2 2 2 2 और यहाँ 2 3 6। ठीक है, उम्मीद करता है यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आगे देखिए और कुछ कट रहा है। तीन 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 तीन, देखिए और कटेगा। ये 3 काटिए इस लाइन में, ये लाइन में ये 3 काट दीजिए, ये लाइन में ये 3 दूना 6 काट दीजिए। ठीक है, इस लाइन में ये 3 काट दीजिए और इस लाइन में कोई एक और 3 काट दीजिए। तो चलिए अब इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब आप फाइनली देख रहे हैं इस लाइन में इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक ही 3 बच रहा है। दूसरा लाइन में अगर आप देख रहे हैं तो 6 बच रहा है। तीसरा लाइन में अगर आप देख रहे हैं तो 4 और 2 4 दूना 8 बच रहा है। ठीक है, और अगर चौथा लाइन में देख रहे हैं तो बच रहा है 12 और अगर पांचवा लाइन में देख रहे हैं तो बच रहा है 16। 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16। देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही आया। ठीक है, और यही आपका आंसर हुआ। तो अगर तरीका से बनाएंगे तो भाई इतना देर आपको झूलना पड़ेगा क्वेश्चन में, अदरवाइज आप डायरेक्ट करते हैं ऑप्शन देख के तो फटाक से हो जा रहा है, जैसा कि हम पहले ही सॉल्व करके दिखा चुके हैं। ठीक है, मैंने बी को हम सिर्फ इक्वल किए तो बी को इक्वल करते ही फटाक से आंसर मिल गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।